जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे लेकिन मस्त नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं वो इंतजार का लम्हा कब समाप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे कुछ साथी जो है ये उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन पता है जो उम्मीद रखे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो ना उम्मीद है वो भी उम्मीद करते हैं कि उम्मीद बचा कर रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपको वेट लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का नया एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। क्या बदलाव किया गया ये हम बताने वाले हैं। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या वेटिंग लिस्ट में अन्य राज्य नहीं शामिल होंगे, ये बड़ा प्रश्न है जो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है। दूसरी बात यह कि 14% जो है अन्य राज्य को मिला था, जैसा कि सरकार ने डाटा जारी किया था वहां बताया था कि 40% जो है वो सीटें दिया गया है। मतलब उतने बच्चे जो है अन्य राज्य के चयन किए गए हैं बीपीएससी 1.0 में। अब हम कुछ आंकड़े दिखाना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो चेंजेबल हुआ है वो नया डेट भी आप समझ जाइएगा। देखिए, अगर बात करें विज्ञापन संख्या 27/2023 में क्या गया है कि अब शेड्यूल जो है 7 से 15 के बीच में है। यहाँ आप देख सकते हैं 7/12 को पेपर होने वाला है 12:30 से। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली अब यहाँ पर दो दो पाली हो गया है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 2 पाली में एग्जाम जो है वो कंडक्ट होंगे। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि 7/11 को 12:30 बजे होगा, एक आपका 5 बजे भी चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है 9-10 वाले अगर बात किया जाए तो ये एग्जाम देखने को मिले। उसी प्रकार से 8 तारीख को जो है एक ही शिफ्ट है। उसी प्रकार अगर बात करें 9 से 12:30 में अगर बात किया जाए तो 6 to 8 का है पेपर है वो। फिर 10 को है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू शिक्षा विभाग 6 to 8 के लिए। उसी प्रकार बात करें तो 14/12/2023 को वर्ग 1 to 5 के सभी विषय सामान्य उर्दू और बांग्ला के लिए होगा और ये एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है पीआरटी का। वहीं 15 तारीख को जो है वो 11-12 सभी विषय के लिए यहाँ पर होगा। शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण विभाग 25/11/2023 आज का नोटिस जारी किया गया। लेकिन सबसे प्रश्न है कि सर जो डाटा निकल कर सामने आ रहा है कि अन्य राज्यों को कितना परसेंट दिया गया है और बहुत लोगों का प्रश्न भी है, तो देखिए हम एक डाटा आपको दिखाएंगे तो आप बहुत ज्यादा अचंभित हो जाइएगा। अगर आप यूआर कैंडिडेट से बिहार से हैं तो हो सकता है कि आपके पैर से जमीन जो है खसक जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको बता एक डाटा है और ये डाटा बिल्कुल ये सही डाटा है। देखिए बीपीएस की अगर बात करें तो अभी 2.0 चल रहा है, लेकिन ये डाटा जो हम साझा करेंगे आपसे 1.0 का साझा करेंगे, ठीक है। देखिए कुल परिणाम जो है 1,22,000 जो है वो लगभग निकाला गया था, जिसमें 9, 10, 11, 12 जो था जो लगभग लगभग बात किया जाए तो केवल बिहार के अभ्यर्थी हैं फॉर्म को भरे थे, आपको पता होगा। तो इसमें ना के बराबर चयन जो अन्य राज्य के हुए हैं। उसी पर अगर बात करें 1,22,000 का अगर निकालते हैं 14% तो वो आपका लगभग 17,111 आता है और ये सीट जो है वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को दिया गया है। अब 17,111 की अगर बात करें तो ये सीट है वो केवल किसका था, यूआर का था। तो यूआर में टोटल रिजल्ट जो था वो 25,000 था और 25,000 में से 17,000 आपको जो है वो केवल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर यूआर का सीट जो है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 8,000 हुआ। और ये भी 8,000 में जो है वहां पर ओवरलैपिंग हुआ, 50% महिलाओं के रिजर्व था। उसके बाद यहाँ पर गौर किया जाए तो 35% क्षैतिज आरक्षण के होने की वजह से जो है यहाँ पर सीधे तौर पर महिलाओं को फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं का कटअप जो था वो 57 गया जबकि पुरुषों का 67 गया। 10 नंबर का यहाँ पर आपको सीधे डिफरेंस नजर आता है। तो बड़ा भारी नुकसान जो है यूआर को देखने को मिला है। तब तो हमने लिखा है यूआर पाप है। यानी कहने का मतलब अगर बिहार में है, अगर आप यूआर में हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, इस बात को आप मान चलिए। जैसे 70,000 मात्र रिजल्ट देखने को मिला था और उस रिजल्ट में अगर बात किया जाए तो उसमें से 25,000 यूआर में था और 17,000 जब अन्य राज्य जाएंगे तो स्वाभाविक सी बातें हैं, तो बिहार के यूआर के लिए समस्या और बढ़ रही है। अभी अगर बात करें नया बीपीएससी 2.0 की बात करें तो 75% रिजर्व है और 25% जो है यूआर है। अब इसमें भी बिहार सरकार अभी तय नहीं की है कि कितना परसेंट वो अन्य राज्य के लोगों को देंगे, क्योंकि इससे बिहार के जो है युवाओं को खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर सरकार तय करेगी कि आखिर वो किस प्रकार की नीति लागू करती है और स्पष्टीकरण भी वो जारी करे कि आखिर उनको अन्य राज्य को कितने परसेंट सीट देना है, उसकी हिस्से क्या है, नहीं ये तय करना चाहिए। और नहीं तो 25% जो है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सीट ऐसे हो जाएंगे जहां पर आप कोई बंधन नहीं होगा,
और सब लोग भर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ दिख रहा है। दूसरा सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर वेटिंग लिस्ट अगर आई तो, और आना ही है उसको, उस वक्त क्या, क्योंकि 14% सीट दे दिया गया, क्या यूआर में जब सीटें आएंगी क्या वो सीट फिर से अन्य राज्य को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अगर किया जाएगा संख्या और बढ़ जाएगा, फिर तो और अन्याय हो जाएगा यूआर के साथ में। तो ये लोगों के सवाल है। अब देखना है कि आखिर वेट लिस्ट जब आती है तो उसमें यूआर के साथ में क्या होता है, ये देखने वाला प्रश्न है। आखिर आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे वहां आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।